चलते चलते जब आप परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन, जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है, जो वो आपसे चाहता है कि आप करें, जब आप पूरी कर लेते हैं, आपका जो आसपास का माहौल है वो एकदम से चेंज हो जाता है। आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सा आपका रिश्तेदार कब उसका दिमाग बदल गया और उसने आपको कहना शुरू कर दिया, यार मैं चर्च जाऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको इसका प्रोसीजर मालूम नहीं, आपको कैसे हुआ ये मालूम नहीं। कैसे मेरे परिवार ने कह दिया, जो एक दिन विरोधी था, कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, कैसे हो गया? प्रोसीजर मालूम नहीं, तरीका मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि हुआ कैसे, कैसे हुआ ये नहीं पता कि दिमाग में क्या आया, लेकिन डाला किसने? परमेश्वर ने। और डाला कब? जब उसके वचन को पूरा किया गया। पहले भी समुद्र दो भाग हुआ, और बाइबल कहती है इस खतने से पहले जब वो जा रहे थे एक जगह, तो नदी पार करनी जरूरी थी। तो जिस तरह समुद्र दो भाग हुआ था, यहोशू ने नदी दो भाग की थी, पता है कि नहीं? और वो भी उस टाइम में जब बाढ़ वाला टाइम था, बारिश वाला टाइम था, और नदियां ओवरफ्लो बहती थी। बाइबल कहती जब यहोशू याजकों से और लोगों के साथ बाढ़ के बीच में गया, तो पानी दीवार की तरह इधर और दीवार की तरह इधर, जिस तरह समुद्र में ठहरा था वैसे ठहरा रहा। इतने मिरेकल्स होने के बावजूद भी अभी तक इजराइलियों की नाम धराई बेइज्जती मिस्र में दूर नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक वचन जो था वो पूरा नहीं हुआ था। और जैसे ही उन्होंने वर्ड पूरा किया और खतना किया, और बाइबल कहती जैसे ही वचन पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने उनके दिमाग में, मिस्रियों के दिमाग में क्या डाला? एकदम से उनका माइंड चेंज हो गया। वो अब हमें मालूम हुआ कि वो समुद्र वाली घटना जो थी ना, वो इत्तेफाक नहीं था, वो आंधी तूफान की वजह से समुद्र दो भाग नहीं हुआ था, क्योंकि अब हमने सुना है उन्होंने इस नदी के साथ भी वैसा ही किया। अब हमने एकदम से माइंड चेंज हुआ और बेइज्जती दूर हुई। वो सब कहने लगे यहोवा की स्तुति हो, आमीन।